हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय वर्ग मैथ क्लास 9th, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसका एक का बी बताने वाले हैं, एक का ए बता दिए है। जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक के बी में जो भी क्वेश्चन है सारा सोल्यूशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक के बी में जो पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ लिख दिए पहले से जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहले पहचानना होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय अपरिमेय में माना जाता है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो परिमेय संख्या होगा, और जो P बटा Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि वह अपरिमेय संख्या होता है। अब P बटा Q के रूप में रहेगा परिमेय, P बटा Q के रूप में न रहे अपरिमेय, जो सिर्फ संख्या के लिए आता है। लेकिन वर्गमूल वाला कंडीशन अलग है, जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर कंडीशन ये होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमें पूछा है अपरिमेय, ऐसा संख्या ढूंढना है जो जिसका वर्गमूल नहीं निकल सके। तो क्या करेंगे, सबको ढूंढेंगे। जैसे ए नंबर में लिखा हुआ √36/64 है। अब बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा। 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा। दोनों का वर्गमूल निकल गया। दोनों का वर्गमूल जैसे ही निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि √36/64 ये क्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। बी नंबर में √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 का वर्गमूल 1.732 यानी पॉइंट में जाता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ऐसे देखिएगा सी नंबर में -9/√49 है। 49 का वर्गमूल निकल जाता है। ये वर्गमूल से बाहर उसके लिए टेंशन नहीं है, वर्गमूल के अंदर उसे निकलना चाहिए। ये भी निकल जाता है, इसका वर्गमूल होता है, तो ये भी परिमेय है। 9/81 है। 9 का वर्गमूल 3 है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, जिसका भी वर्गमूल निकलता है ये भी परिमेय। तो अपरिमेय कौन हो जाएगा, मेरा √3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में थोड़ा भाषा लंबा लिखा हुआ था कि नीचे दिए गए समीकरण को और हल जिस समुच्च में उसको मिलाए, जिसमें लिखा दिया जोड़ा लगा, यानी कि नीचे दिया गया समीकरण है और हल है, इसको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। अब देखिए एक नंबर में क्या लिखा हुआ, 3x - 9 = 2 है। अब बताना है कि इसको हल करके पहले निकालना है x का मान, निकालने के बाद बताना है कि इसमें किससे मैच कर रहा है। जैसे हम बगल में बनाएंगे सवाल को, तो क्या लिखेंगे, 3x - 9 = अगर 2 करते हैं क्या होता है, 3x -9 जाता प्लस हो जाएगा, तो 2 + 9 हो गया, 3x = 2, 9 कितना 11 हो जाएगा, x = 11/3 हो गया। अब बताइए 11/3 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या का समुच्चय होगा। परिमेय क्या कहता है, जो संख्या P बटा Q के रूप में हो, तो P बटा Q के रूप में यानी बट्टा में संख्या आ गया। अब बट्टा में संख्या आ जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। प्राकृत के लिए पूरा पूरा संख्या चाहिए, पूर्णांक में संख्या चाहिए, लेकिन परिमेय क्या है, P बटा Q के रूप में आएगा। इसका मतलब एक का आंसर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर क्या कहता है, x² - 1 = 1 है। x² - 1 बराबर क्या है, 1 है। अब इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। x² - 1 है, लिख देंगे यहाँ पर x² - 1 बराबर 1 है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। x² बराबर 1 हो जाएगा 2। स्क्वायर हटता है ना तो रूट अंडर होता है, तो √2 हो जाएगा। और √2 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर वर्गमूल के अंदर हो और वर्गमूल के अंदर से पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होता है। अगर पूरा पूरा वर्गमूल न निकले तो अपरिमेय होता है। तो यहाँ तो √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी कि ये जो हो गया है दूसरा नंबर जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समूह है, जो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए 2 का हो जाएगा डी। क्लियर है। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। लिखा हुआ √2x = √8। इसका सोल्यूशन करेंगे। इसको मिटा दे थोड़ा सा। सोल्यूशन करने के लिए बगल में रफ कर सकते हैं या बारी बारी से नंबर देखे भी बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर में दिया हुआ है √2x = √8 है। √2 गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √8। अब बट्टा हो जाएगा √2। √8/2 का मतलब पूरा √अंडर आ सकता है, क्योंकि दोनों के लिए ना रूट है। √8 है, √2 है, दोनों रूट के अंदर है। दोनों को पूरा को हम डायरेक्ट रूट कर सकते हैं। 2 से कटेगा ये 4 मरतबा, x बराबर हो जाएगा √4। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। तो अब बताइए कौन संख्या हो जाएगा, तो प्राकृत और पूर्णांक दोनों होगा, लेकिन क्या है, पहले प्राकृत तब पूर्णांक देखते हैं। प्राकृत दिया हो तो पहले कौन हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या, जो क्या है ऑप्शन ए में है, यानी कि 3 का हो गया ए। क्लियर है। चौथा बचा हुआ है, ऐसे चौथा बचा उसको हम बी मार सकते हैं, लेकिन देखेंगे कैसे सही में आता है बी के बराबर की नहीं आता है, उसको भी जांच कर लेंगे। जांच करने गया तो क्या देखें यहाँ पे
सवाल में बी में जो दिया हुआ वो है x + 95 है, x + 95 बराबर 59 दिया हुआ है, x + 95 बराबर 59 है। क्या करेंगे, घटाएंगे x बराबर 59। अब 95 प्लस में ज़्यादा माइनस से 95 हो जाएगा, घटाएंगे x बराबर 59 में से 95 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया था 6 बचेगा यहाँ 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया था 3, यानी -36 हो गया। और -36 जो संख्या है, जो पूर्णांक संख्या, कौन संख्या है, पूर्णांक है, क्योंकि आप जानते होइएगा पूर्णांक में 0 भी होता है, 1 2 3 4 बहुत सारा संख्या होता है, और -1 -2 -3 बहुत सारा है, यानी पूरा अंक होना चाहिए। वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। 36 में भी तो पूरा अंक 36 है, बट्टा में तो कुछ है नहीं, और ये माइनस में आ गया तो माइनस माने का पूर्णांक संख्या हो सकता है। चौथा कौन हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जिसका जो माना है उसके बराबर रफ करके बना दिए। अब आते हैं अगला तीसरा में, इसमें भाषा वाला सवाल है, थोड़ा लिखते हैं फिर बनाएंगे, देखते हैं। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे। जो सवाल लिखा हुआ भाषा वाला सवाल है, भाषा वाला सवाल में जो भी लिखा हुआ है सिर्फ इसका उत्तर बताना है, जवाब मतलब बनाने वाला सवाल इसमें नहीं है। देखिए क्या है, 3 के ए में लिखा हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। इसको समझ लीजिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये 3 कंडीशन होते हैं। पूछेगा 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, या 2 अपरिमेय के बीच कितनी अपरिमेय होती है, या 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। इस तीनों कंडीशन में होता है कि 2 परिमेय के बीच अनंत परिमेय हो गया, अनगिनत या अनेक होता है। 2 अपरिमेय के बीच भी अनेक या अनगिनत हो जाएगा, 2 वास्तविक के बीच भी अनेक या अनगिनत हो जाएगा। वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप से वास्तविक कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, जिसको हम लोग अनेक भी कहते हैं या अनगिनत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनगिनत। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है, इतनी हो सकती है जिसका कोई गिनती नहीं है। दूसरा देखिए, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, वही सवाल आ गया। परिमेय पूछे, अपरिमेय पूछे, वास्तविक पूछे, तीनों कंडीशन में अनगिनत हो जाएगा। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अनगिनत या अनेक, या अनेक अनगिनत लिखिए, वैसे कोई अनेक मतलब बहुत सारा, अनगिनत मतलब बहुत सारा होता है, अनगिनत या अनेक होती है। तीसरा क्या कर रहा है, सी नंबर में, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। 2 वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। अब उसके बीच में कह रहा है कितनी क्या है कि अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तब परिमेय अपरिमेय वास्तविक का जब भी कंडीशन हुआ, इसके बीच में कोई भी पूछे कितना लिखी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनगिनत या अनेक हो जाएगा, अनगिनत या अनेक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तीनों में क्या हुआ, अपरिमेय, वास्तविक, और इसके बीच में क्या है कि वास्तविक के बीच में अपरिमेय, तीनों में क्या हुआ, अनगिनत हो गया। अब आते हैं डी नंबर में, कह रहा है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। अब ये सवाल थोड़ा नया है। कह रहा है परिमेय संख्या के समुच्चय में, परिमेय संख्या का मतलब होगा पूरा परिमेय संख्या रहे, मतलब बहुत सारा परिमेय संख्या ले लेंगे। और कह रहा है अपरिमेय संख्या का समुच्चय मतलब बहुत सारा अपरिमेय संख्या ले लेंगे। कह रहा है कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है वैसी संख्या जो दोनों में मौजूद है। तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब, जैसे मान लीजिए रूट वाला ले लीजिए, तो रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर है वो बाहर ना निकलेगा तो बाहर निकल गया था परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो मतलब परिमेय कंडीशन अलग है, अपरिमेय कंडीशन अलग है। अगर परिभाषा पर भी लेते हैं तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा तो परिमेय है, नहीं रहेगा तो अपरिमेय। तो इसका मतलब है कि जितना P/Q होगा सब परिमेय होगा, और जितना P/Q नहीं होगा सब अपरिमेय होगा। तब जो परिमेय अपरिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता, अपरिमेय परिमेय हो भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा, कॉमन को ही उभयनिष्ठ बोलते हैं। कि कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में हो, तो दोनों में कोई भी संख्या नहीं होता है, मतलब एक को संख्या नहीं होगा जो दोनों मौजूद होता है, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। मतलब कितनी संख्या है तो बोलिएगा एक भी संख्या नहीं या कोई नहीं, एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक भी संख्या नहीं, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को
के सम्मिलन को, सम्मिलन मतलब मिला के एक जगह मिला दिए, परिमेय संख्या का समुच्चय, बहुत सारा परिमेय को मिला देंगे, अपरिमेय संख्या का समुच्चय मतलब बहुत सारा अपरिमेय मिला देंगे, के सम्मिलन को मतलब उसको मिलाने के बाद कौन सा समुच्चय कहा जाता है, और मिलाने के बाद पूरे समुच्चय को कौन से समुच्चय कहा जाता है, कौन सा समुच्चय का नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से मतलब मिलाने के बाद जो नाम होता है उसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। कौन हो जाएगा? वास्तविक संख्या। इसका मतलब हमसे पूछा गया कौन सा समुच्चय कहा जाता है, देखा जाएगा वास्तविक संख्या का समुच्चय या वास्तविक संख्या लिख के छोड़ दीजिए, वास्तविक संख्या का समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब लास्ट सवाल है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कौन है? अपरिमेय। एक ए में देखे थे जितना परिमेय संख्या सबको संख्या रेखा पर दर्शाए थे, यहाँ सवाल में कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, यानी कि हम संगत रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो ये होगा हाँ। कैसे होगा? इसका सवाल का जवाब हम आगे दे रहे हैं, तो इसका लिख दीजिएगा हाँ, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम संगत रेखा यानी कि हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसका जवाब है 4 नंबर में वही सवाल है जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम बारी बारी से दर्शाते हैं। ये 3 नंबर के सवाल का आंसर हुआ। चलिए अब 4 नंबर सवाल में आते हैं। 4 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या दिए हुआ उसमें उसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है, जो मेरा लास्ट सवाल था कि उसी का आधार पर है। लिखा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कर, यानी कि संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। 4 के ए में लिखा हुआ है √3 है। √3 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। √3 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? इसको पॉइंट में मान निकालेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट में मान निकालेंगे। पॉइंट में मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.732 होता है, जो आपको ध्यान होगा शायद कि 10 तक याद रखना चाहिए। यहाँ तो क्या करेंगे? √3 का मान 1.732 होता है, जिसको एक अंक तक ले जाएंगे। एक अंक तक ले जाने के लिए क्या हो जाएगा? 1.7 रहेगा, है कि दूसरा का अंक हटाएंगे। जो अंक हटने वाला होता है, यदि वो अंक 5 या 5 ज़्यादा होता तो ये अंक बढ़ जाता, लेकिन नहीं है, 3 ही है, तो इसलिए 1.7 ही रहने देंगे और संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं, बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इधर हुआ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन 0 से दायां साइड धनात्मक 1 2 3, बायां साइड ऋणात्मक -1 -2 -3। अब हमें सबके बीच में 10 गैपिंग होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हमें लेना है कितना? 1.7 लेना है। 1.7 कहाँ जाएगा? तो 1.7 तो प्लस में है, माइनस में रहेगा तो बायां साइड लेते, अगर प्लस में है तो दायां साइड जाएंगे। दायां साइड में 1.7 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच का मतलब हुआ कि 1 के बाद 0.7 चाहिए, तो 0.7 के लिए छोटा वाला मान गिनेंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? लाइनिंग दे देंगे। लाइनिंग दे दिए, यानी 1.7 जो हो वहाँ पर लाइनिंग दे दिए। अब यहाँ जो मान लिखेंगे वो 1.7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम √3 लिखेंगे। ये जो मान आया है किसका मान था? √3 का मानना था, हमको दर्शाना √3 को, तो यहाँ पर लाइनिंग देकर यहाँ लिख देंगे, चूँकि √3 का संख्या रेखा हो गया। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर सवाल में क्या कर रहा है? बी नंबर सवाल में लिखा -√3/2 है, तो क्या किया? माइनस रहने दिए। √3 का मान कितना होता है? 1.732, अब बट्टा में 2 रहने दिए। 2 से काटेंगे ना, 0.17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 पर 13, 2 6 12, 2 6 12, यानी कि -0.866 आया, जो कि माइनस तो रह जाएगा। और देखिए दूसरा तीसरा अंक हटाना आती है, 6 है, 5 से ज़्यादा है तो ये बढ़ के हो जाएगा 9, तो 0.9 के बराबर। अब हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे? 0.9 को दर्शाएंगे, जो कि क्या है? -0.9 है, तो यहाँ देंगे 0, इस साइड में हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, लाइन दे देंगे, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा -1 -2, इधर हो जाएगा -3, कॉमा दे दिए। फिर लाइनिंग वही, बीच में 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इधर नहीं देंगे, यहाँ तो 3 तरह रहने देते हैं, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए अगर मान लीजिए कि जो मान आता है यदि वो 3 से ज़्यादा होगा तो हम बढ़ा भी देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.9 है, मान लीजिए कि यहाँ पर 5.9 होता है, 5 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कम है तो मामूली 2 या 3 तक हम लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटा संख्या ना है। -0.9 है मतलब 0 से बायां साइड आना होगा। तब माइनस में 0.9 हो तो 0 के बाद 9 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आया। अगर प्लस में रहता उस साइड में, माइनस में है तो इस साइड में, जहाँ तक 9 हो वहाँ लाइनिंग दे के यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला मान नहीं, ये मान किससे आया है, इससे आया है। तो जिसका मान आया है उसी मान को ले देंगे कि माइनस में √3/2 हो गया और ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं सी नंबर में जो लिखा हुआ 1/√2 और डी में है √6। इसी संख्या पर दर्शा देते हैं क्योंकि संख्या रेखा बना हुआ है। आप क्या कीजिएगा, नीचे बनाकर बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3 4 5 6 7 हो गया। मान लीजिए सी नंबर में क्या सवाल है, सी नंबर जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2। √2 नीचे है, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण, क्योंकि √2 का मान अगर नीचे पॉइंट में लाते हैं ना तो बहुत बड़ा मान हो जाता है, इससे नहीं लाएंगे। 1/√2 रहने देंगे और √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना करेंगे। √2 गुने 1 करेंगे, √2 और नीचे रूट के अंदर हो जाएगा √4। √2 का मान होता है 1.414 होता है और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। पॉइंट में ले आएंगे, 0 से कटेगा 0 पॉइंट हो जाएगा 707, यानी कि 0.707 आया जो लगभग 0.7 के बराबर हो जाएगा। 0.7 के बराबर होगा। अब 0.7 को दर्शाना है, कहाँ दर्शाए, प्लस में है, माइनस में तो है नहीं। इससे पहले क्या देखे, 0.9 -0.9 था तो हमें माइनस की तरफ ले जाना है। यहाँ तक प्लस में है 0.7 मतलब इधर दाएं चढ़ जाएंगे 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या करेंगे, लाइनिंग पहले बना देंगे संख्या रेखा और जहाँ तक 7 जगह वहाँ 7 दर्शा सकते हैं। और दर्शाने के बाद यहाँ लिख देंगे 1/√2 लिखे। हम यहाँ पर नहीं मिटाए इसलिए कि यहाँ पर थोड़ा वीडियो का टाइम कम लग सके। आप क्या करिए, बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए 1/√2 लिख दिया। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। डी नंबर में कह रहा है कि √6 है 6, क्या है, √6 है और √6 का मान होता है 2.449 होता है। क्या होता है, 2.449 होता है। और 2.449 होगा, इसको क्या करेंगे, पहले तीसरा अंक हटाइएगा ना तो 2.4 जैसे ही हटाते ही 5 बन जाता है और फिर इसको दूसरा अंक हटाएगा तो ई बन जाएगा 5। कल आएगी 5 है तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 कहाँ जाएगा, 2.5 2 के बाद प्लस में है, इस साइड में माइनस रहता है, इस साइड लेते, लेकिन प्लस में उस साइड में जाएंगे। 2 के बाद 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5 और जहाँ पर लाइनिंग है वहीं पर लाइनिंग दे देंगे 2.5। लेकिन 2.5 यहाँ से निकालने के बाद यहाँ डाले हैं, लेकिन आया किसका था, √6 का, तो यहाँ डाल देंगे कि √6 का मान है जो मेरा क्या हुआ, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि अपरिमेय संख्या रेखा को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए, जिन लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जो नए व्यक्ति है सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे का वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आगे का वीडियो जो ही बनेगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे पूरे चैप्टर का एक लिंक बना दिए है जिसमें सारे चैप्टर का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो उसके लिए भी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ पसंद आ गया है। क्लियर।